साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं राकेश शर्मा, विहारिका ज्योतिष से। विहारिका ज्योतिष में हम सभी के व्यक्तित्व निर्माण की स्थितियों का चित्रण करते हैं और व्यक्तित्व का निर्माण ग्रहों के द्वारा किस प्रकार होता है। हमारा जन्म जब हुआ, जब कौन सा वार था, कौन सा पक्ष था, कौन सा जन्मायन था, या फिर कौन सी तिथि थी, या कौन सा महीना था, कौन सी ऋतु थी, ये सब चीजें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है जब हमारा जन्म हुआ। तो आज हम बात करेंगे तिथियों के बारे में। प्रतिपदा से लगाकर चतुर्दशी तक और अमावस्या और पूर्णिमा को यदि आपका जन्म हुआ है किसी भी तिथि में, तो आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आज हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिपदा तिथि से। यदि आपका जन्म प्रतिपदा तिथि को हुआ है तो आप परिश्रमी होंगे। अगर आपने मन में कोई सोच लिया है, प्रतिज्ञा ले ली है, तो उसे आप पूर्ण करते हैं। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं और इसके साथ ही आप कला प्रेमी भी हैं। यह प्रतिपदा तिथि में जन्म होने का लक्षण है। आपका व्यक्तित्व बन रहा है प्रतिपदा तिथि से। आगे बढ़ते हम द्वितीया तिथि। यदि आपका द्वितीया तिथि का जन्म है तो आप शरीर से बलिष्ठ होंगे, यानी कि शारीरिक सौष्ठव आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप धनवान रहेंगे, जीवन में धार्मिक रहेंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी, लेकिन खर्चीली प्रवृत्ति आपकी रहेगी। और आगे बढ़ते हैं तृतीया तिथि। तृतीया तिथि को यदि आपका जन्म हुआ है तो तृतीया तिथि में जन्म लेने वाले प्रबल वक्ता होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, स्वभाव से चंचल होते हैं, और साथ ही राष्ट्रभक्ति इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती है, यानी राष्ट्र प्रेमी होते हैं। बढ़ते आगे हम चतुर्थी तिथि। यदि चतुर्थी तिथि को आपका जन्म हुआ है तो आप आशावादी है। हमेशा जीवन में कैसी परिस्थिति हो, आपके मन में एक आशा रहेगी कि मेरा कार्य पूर्ण होगा। अपने कार्य को करने में आप निपुण रहेंगे, और इसके साथ ही गूढ़ विद्या, यानी ऐसी विद्या जो बड़ी मुश्किल से आती है या किसी के समझ में नहीं आती है, रहस्यमय विद्या है, वो भी चतुर्थी तिथि को जन्म लेने वाले व्यक्ति को सहज आ जाती है या उसमें सफल हो जाते हैं। ये लोग चतुर भी होते हैं, साथ ही थोड़े से धन को खर्च करने में थोड़ी कंजूसी बरतते हैं, यानी थोड़े से कंजूस प्रवृत्ति भी इनकी पाई जाती है। अब हम आते हैं पंचमी तिथि पर। यदि पंचमी तिथि को आपका जन्म हुआ है तो आप निश्चित रूप से विद्या व्यासंगी होंगे या विद्या प्रेमी होंगे। पुस्तकें पढ़ने में आपकी रुचि रहेगी, किसी भी विद्या को पाने की आपकी प्रवृत्ति रहेगी, लेकिन शरीर से थोड़े आप कृशकाय रहेंगे, थोड़े से कमजोर रहेंगे, दुबला पतला आपका शरीर हो सकता है, और साथ ही किसी दूसरे का धन आपको मिले, ऐसे योग भी आपके जीवन में बन सकते हैं। और पंचमी तिथि को जन्म लेने वाले व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, न्यायाधीश, इनमें जरूर अपने जीवन में सफल होते हैं। यदि आपका जन्म षष्ठी तिथि को हुआ है, यानी छठ के दिन आपका जन्म हुआ है, तो थोड़ा सा आप में क्रोध की प्रवृत्ति रहेगी, विद्यावान रहेंगे। षष्ठी तिथि को जन्म लेने वाले शिक्षा शास्त्री होते हैं, यानी कि उच्च अध्ययन जरूर करते हैं जीवन में, किसी एक कला के ज्ञाता होते हैं, दिल के साफ होते हैं और स्पष्ट भाषी होते हैं, जो कुछ कहना है मुंह पे कहना। यदि आपका जन्म सप्तमी तिथि को हुआ है तो सप्तमी तिथि को जन्म लेने वाले जीवन में गौरव प्राप्त करते हैं, किसी विशेष कार्य में अपमान को सहन नहीं करते हैं, थोड़ी सी कफ की प्रवृत्ति रहती है, शारीरिक रूप से जीवन में पैसों की तंगी रहती है, लेकिन पैसा इन्हें बराबर मिलता रहता है। ऐसे व्यक्ति सप्तमी तिथि को जन्म लेने वाले नेतृत्व शक्ति रहती है, नेता हो सकते हैं और वकील हो सकते हैं। बात करते हैं हम अष्टमी तिथि की।
अष्टमी तिथि को यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके शरीर में कफ प्रवृत्ति की निश्चित रूप से अधिकता रहेगी। और अष्टमी तिथि को जन्म लेने वाले यदि पुरुष हैं तो स्त्री पर अत्यधिक प्रेम रहेगा, अपनी स्वयं की स्त्री पर अत्यधिक प्रेम रहेगा। और यदि स्त्री का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ है तो अपने पति के ऊपर उसका अत्यधिक प्रेम रहेगा। दोनों एक दूसरे से ज्यादा समय तक अलग नहीं रह सकते हैं। अष्टमी तिथि को जन्म लेने वाले शूरवीर होते हैं, योद्धा होते हैं, और देवी देवता का इष्ट इनको जीवन में निश्चित रूप से रहता है। यदि आपका जन्म नवमी तिथि को हुआ है तो आप अपने जीवन में धर्म का पालन करेंगे, किसी भी व्रत का पालन करेंगे, मंत्र विद्या आप सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक क्लेश आपके जीवन में रहेगा। स्त्री और पुत्र थोड़े आपको दुखी कर सकते हैं। आप ईश्वर भक्त रहेंगे, यानी अध्यात्म की ओर आपकी रुचि रहेगी। यदि आपका जन्म दशमी तिथि को हुआ है, आप बहुत अच्छे वक्ता रहेंगे, भाग्यवान रहेंगे, मेहनती रहेंगे, परिश्रमी रहेंगे, कला प्रिय रहेंगे, और सबसे बड़ी बात आप अपने समाज में, सामाजिक जीवन में बहुत लोकप्रिय रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एकादशी तिथि की। यदि आपका जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, यानी कि 11 को, तो आप प्रतिष्ठित रहेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी, ईश्वरवादी रहेंगे, वैवाहिक जीवन आपका पूर्ण रूप से सुखी रहेगा, खर्चीली प्रवृत्ति रहेगी, और माता के आप बहुत प्रिय रहेंगे, स्पष्टभाषी रहेंगे, और कल्पक रहेंगे। कल्पक यानी कि तरह तरह की अपने जीवन में कल्पनाएं करते रहेंगे, उनको साकार करने का प्रयत्न करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं द्वादशी तिथि पर। द्वादशी तिथि में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप किसी एक विषय के पूर्ण रूप से ज्ञाता रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे, विद्या से परिपूर्ण रहेंगे, और राष्ट्र भावना आपके अंदर अत्यधिक रहेंगी, यानी कि राष्ट्र को समर्पित होने के लिए आप तैयार रहेंगे। आगे बढ़ते हैं त्रयोदशी तिथि पर। यदि आपका जन्म त्रयोदशी तिथि में हुआ है तो आपके अंदर लोभ की प्रवृत्ति रहेगी, यानी कि किसी वस्तु के प्रति, सांसारिक चीजों के प्रति आपकी प्रवृत्ति थोड़ी ज्यादा रहेगी, यानी कि उन चीजों को आप प्राप्त करें। थोड़ी शरीर में वासना की प्रवृत्ति भी रहेगी। स्वतंत्र रहना पसंद करेंगे, धनवान रहेंगे, और किसी न किसी एक व्यसन के जीवन में शौकीन रहेंगे, यानी कि आपको एक व्यसन जीवन में जरूर रहेगा, चाहे वो कला का व्यसन हो सकता है या अन्य कोई व्यसन हो, आप जीवन में उसे जरूर रखें। यदि आपका जन्म चतुर्दशी तिथि को हुआ है तो चतुर्दशी तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति थोड़े से क्रोधी रहेंगे, और कभी कभी ऐसे कार्य करेंगे जिनसे इनको जीवन भर स्वयं को पछतावा हो। ऐसे कार्य कर लेते हैं। किसी संस्था के संचालक होते हैं, कार्य में बड़े प्रवीण होते हैं। चतुर्दशी के बाद आते हैं हम पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि में जन्म लेने वाला व्यक्ति यशस्वी होता है, उदार हृदय होता है, इनका कुटुंब सुखी रहता है, घर के गौरव होते हैं, ईश्वर, गुरु, माता पिता, इनमें इनकी अत्यधिक श्रद्धा होती है, इनको भगवान मानते हैं माता पिता को, ईमानदार होते हैं, और यदि किसी को इन्होंने वचन दे दिया तो उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और अंत में हम आते हैं अमावस्या को जन्म लेने वाले व्यक्तित्व कैसे होते हैं। यदि आपका जन्म अमावस्या को हुआ है, अगर अमावस्या को किसी कन्या का जन्म हुआ है तो वो कन्या वैवाहिक जीवन में जहां पर भी जाएगी, जहां पर उसका विवाह होगा, उस घर की उन्नति प्रारंभ हो जाएगी, सुख समृद्धि बढ़ जाएगी, यानी कि बहुत शुभ मानी जाती है। अमावस्या के दिन यदि कन्या का जन्म हो तो जहां भी जाएगी वहां पे लक्ष्मी आई हो, ऐसी स्थिति बना देगी। अमावस्या को जन्म लेने वाले व्यक्ति धनवान होते हैं,
लेकिन धन में इनकी कोई आसक्ति नहीं होती है, खर्चीली प्रवृत्ति होती है और जीवन भर सुखी रहते हैं और इनके साथ रहने वाले इनके मित्र वगैरह भी बड़े इनसे खुश रहते हैं। तो साथियों, यह था प्रतिपदा से लगाकर चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा तक का फलित कि आपका जन्म किस तिथि का हुआ है और आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो साथियों, देखते रहिए हमारे विहारिका ज्योतिष चैनल को। आप सबका पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।